हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदरा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, अगर आप लोग सीएसआर नेट का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं इन लाइफ साइंसेज तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां अभी ये कोर्स हमारे साथ ज्वाइन करने पे आपको कोर्स एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा, विच इज़ 13,999, और जिसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। आज हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास आता जा रहा है, टाइम बहुत कम है। इस कंडीशन के अंदर अब बच्चों के अंदर एक घबराहट होने लग जाती है कि टाइम कैसे मैनेज होगा। आखिर सीएसआर नेट का एग्ज़ाम देना है और इतना वास्ट सिलेबस है, इसको किस तरह से मैनेज करें। डेफिनेटली गाइज, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है। इसी पे टोटली डिपेंड करेगा कि आपका एग्ज़ाम किस तरह जाने वाला है। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है सीएसआर नेट में। अगर मैं बात करती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एग्जाम में आपको सिलेक्शन दे के जाएंगे। फर्स्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन चाहिए। सेकंड है कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छा खासा प्रैक्टिस होना चाहिए। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अब टाइम मैनेजमेंट की जब मैं बात कर रही हूँ तो 2 टाइम मैनेजमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट है कि जो आप अभी स्टडीज़ कर रहे हैं उसमें आप अपना टाइम कैसे मैनेज करें, कितना टाइम किस चीज़ को देना चाहिए। गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेकंड फैक्टर मैंने बताया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जो भी टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं उसके साथ साथ में उसका प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को आप साथ साथ में ज़रूर क्लियर करें। और उससे क्या होगा, आपका जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो तो स्पीड अप होगा ही, आपको एक विजन भी आ जाएगा कि किस तरह का एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहने वाला है, और वो आपके लिए बहुत आसानी क्रिएट कर देगा, जिससे आप आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि आपको हर दिन 5 से 6 घंटे का जो टाइम है वो अपनी रेगुलर स्टडीज़ के लिए देना है। उसके साथ में कम से कम डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डेली सॉल्व करें, क्योंकि अब इतना टाइम आपके पास में बचा हुआ है। अगर आप 3 घंटे का टाइम सेट करके रखेंगे तो पिछले काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर सॉल्व हो गए, अगर आपके पास में लास्ट में 1-1.5 महीने का और टाइम बचता है तो आपका बहुत अच्छे से रिविजन प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और एक साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि डेफिनेटली जब हमें सीएसआईआर 3 घंटे का टाइम दे रहा है और उसमें हम मुश्किल से कर पाते हैं, तो जब खुद घर पे एक क्लॉक सेट करके हम बैठेंगे, 3 घंटे का टाइम देंगे, तब वो एक एक पेपर सॉल्व हो पाएगा। और मुझे लगता है कि कम से कम पिछले 10 साल के आपको ज़रूर पेपर सॉल्व करने चाहिए, तो उससे आपका एक अपने आप ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो जाने वाला है। सबसे पहले क्या करना है, अपनी जो भी टॉपिक वाइज आप प्रिपरेशन करें, पहले टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करें, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी टॉपिक वाइज भी प्रिपरेशन करनी है। उसके अलावा आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हर या तो ऑल्टरनेट डे रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है स्टिल। ऑल्टरनेट डे रख सकते हैं, या फिर उस पेपर को हाफ हाफ 2 पार्ट में डिवाइड करके कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है। व्हाट आई वांट इज कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो साइमल्टेनियस होना चाहिए, थ्योरेटिकल पार्ट का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी। इस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। नाउ सेकेंड फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हफ्ते में एक दिन आप रिविजन को ज़रूर दें, क्योंकि बच्चे जनरली मुझे पता है क्या करते हैं कि नए टॉपिक्स, अरे हाँ ठीक है ये भी पढ़ लिया ये भी पढ़ लिया, अब कौन कौन से टॉपिक्स रह गए, पढ़ सब कुछ लेंगे और उसका सारा नोट्स और सब कुछ इकट्ठा करके रख लेंगे, लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है। बिलीव मी, रिविजन इज द की टू योर सक्सेस इन एनी एग्जाम। जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, फिक्स एनी सिंगल डे जो आपका रिविजन के लिए हो कंप्लीटली, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है। होता क्या है, हम लोग जैसे अगर मैंने आज एक यूनिट का रिवीजन किया है तो आज हो सकता है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, जब मैं सेकेंड टाइम उसको रिवाइज करूँगी तो और कम टाइम लगेगा, जब थर्ड टाइम रिवीजन करेंगे तो और टाइम कम लगेगा। लास्ट में आप सोचिए कि जब आपके पास महीने भर का टाइम रह जाएगा तो वो रिविजन में आपको उतना टाइम देना नहीं पड़ेगा, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिविजन को साथ में मैच करके आराम से टाइम आपका बहुत अच्छे से मैनेज हो पाएगा। नाउ एक फैक्ट और है कि जितना अभी सपोज मैंने ताज़ा ताज़ा कोई टॉपिक कवर किया है, कंप्लीट किया है उसको, और से 5-6 दिन के अंदर जो भी कुछ मैंने पढ़ा है,
अगर उसको मैं हफ्ते में एक दिन, जैसे मान लीजिए संडे मैंने फिक्स कर रखा है कि मुझे रिवाइज करना है संडे को, सो संडे को अगर मैं ये 6 दिन का पढ़ा हुआ वापस से पढ़ लूँगी तो वो मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी के अंदर चला जाएगा और वो मैं बहुत जल्दी से नहीं भूलूंगी। और अगले संडे को दोबारा अगर मैं उसके ऊपर नज़र मारती हूँ तो वो और ज़्यादा स्ट्रांगली मेरे दिमाग के अंदर छप जाएगा और जल्दी से मैं उसको नहीं भूलूंगी। सो दिस इज़ हाउ यू शुड एक्चुअली प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम, कि ये सब चीज़ें साथ में इक्वली बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है कि सारे टॉपिक मैंने पढ़ लिए कि नहीं, कितनी यूनिट्स मैंने कवर कर ली हैं। सो उसके साथ में ये कुछ और चीज़ें हैं जो बच्चे स्किप कर देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन सिर्फ इसको नहीं कहते कि आपने 13 में से 11 यूनिट्स पूरी पढ़ ली है, 13 में से 13 यूनिट आपने टारगेट कर रखी हैं और सबकी सब आप पढ़े ही जा रहे हो पढ़े ही जा रहे हो, बट उसका रिविजन नहीं कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। सो गाइज बिलीव मी, आप अपना काफ़ी टाइम जो है वो इसके अंदर ज़्यादा वेस्ट आपको करना पड़ेगा, बाद में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं जो टॉपिक 6 दिन में पढ़ा है उसको अगर संडे को रिवाइज नहीं कर रही हूँ और अगर उसको मैं 1 महीने के बाद में देख रही हूँ तो बहुत हद तक वो जितना भी कुछ डाटा है वो मेरे दिमाग से डिलीट हो चुका होगा और उसको रिकॉल करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, रिविजन में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए जिसके अंदर हर रोज़ 5 से 6 घंटा आप अपना टॉपिक की प्रिपरेशन करेंगे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उस टॉपिक से रिलेटेड हैं उनको आप साथ साथ में देखेंगे। अगर आपके पास थोड़ा बहुत और टाइम बचता है, अगर आप कॉलेज गोइंग हैं और आपके पास उसके अलावा टाइम ज़्यादा नहीं बच पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप पार्ट्स के अंदर क्वेश्चन पेपर्स को ले लीजिए। क्वेश्चन पेपर में सपोज 50 क्वेश्चन आपको 1 घंटे के टाइम में करने हैं, इस तरह का कुछ सेट कर लीजिए। सो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर्स को ब्रेक करके और उसके साथ में आप प्रिपरेशन करते रहिए, बट एटलीस्ट टॉपिक के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड हैं वो तो डेफिनेटली आपको अभी करने ही करने हैं। ओके, या फिर वीक में ऐसा कर सकते हैं कि कोई 1 या 2 दिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 घंटे का टाइम सेट करके और उसको साथ साथ में करिए। सो आपका जब ये टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जब अभी से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चालू कर दी है तो उस कंडीशन में लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपकी हर तरह से ओवरऑल चारों तरफ से आप जीत में होंगे। आप डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन, आपको खुद को लगेगा ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो चुकी है। और इन सारे फैक्टर्स को मिला करके आप डेफिनेटली खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि बहुत चांसेस है मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। सो टाइम मैनेजमेंट एक तो ये वाला है जो हम एग्जाम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। जो दूसरा टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रही थी वो है जब एग्जाम के अंदर आप बैठते हो उस टाइम में आपके पास में 3 घंटे का टाइम होता है और वो जो आपका एग्ज़ाम पेपर है उसको आपको मैनेज करना होता है। 3 घंटे में आपको क्वेश्चंस भी चूज़ करने हैं, उनको क्वेश्चंस चूज़ करके उसमें से कौन से ज़्यादा स्ट्रांगली आपको आते हैं वो आपको देखना है। सो ये सब चीज़ें बच्चों का बहुत ज़्यादा जो है मतलब उस टाइम पे आप थोड़े से घबरा जाते हैं। अगर आप घबरा गए या फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके माइंड में क्रिएट हो गई तो वो बहुत सारा टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप वो जो मैं बोल रही हूँ 3 घंटे का टाइम सेट करके बैठें और साथ साथ में तो आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद वो 3 घंटे कैसे मैनेज करने हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके टाइम मैनेजमेंट के अंदर। सो उसकी प्रैक्टिस होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते रहेंगे साथ में 3-3 घंटे का टाइम सेट करके तो वो प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि 3 घंटे के टाइम में मैं कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। मुझे अपनी स्पीड को और इम्प्रूव करना है, मुझे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर आपको जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लेने की ज़रूरत जो भी है वो अभी से आप प्रिपेयर्ड रहेंगे उसके लिए और आप ज़्यादा इजीली उस टाइम को मैनेज कर पाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, पूरा नॉलेज है, सब कुछ है, बट एग्ज़ाम हॉल में 3 घंटे में आप क्या करके आते हो वही सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रह पाया, आप वहाँ बैठ के 3 घंटे में सभी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाए, आपको चाहे वो आते भी हों और आप सभी पढ़ ही नहीं पाए क्वेश्चंस, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा इतनी सारी मेहनत का। सो हर तरह से आपको चारों तरफ से हर एंगल से जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सभी चीज़ें आपको अप्लाई करनी है अपनी प्रिपरेशन के अंदर। और इस तरह से टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और अगर इसको आपने जीत लिया सो बिलीव मी बहुत हद तक आपका हार्ड वर्क और साथ में चाहिए तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आप लोगों के लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा
और इसके अलावा अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स हमारे साथ करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा एप्लीकेशन पे। और डेली 5 PM हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का एक सेशन करते हैं, लाइव सेशन होता है जो इसी चैनल के ऊपर मंडे टू फ्राइडे, उसमें भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाता है। सो थैंक यू।